क्वेश्चन नंबर 5 टाइप 2 में था क्या, यू हैव टू फाइंड रेशियो, आपको रेशियो फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन में भी आपको रेशियो फाइंड करना है, बट सम इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड टू यू इन दिस क्वेश्चन इज इनडायरेक्ट। ठीक है, हम जानते हैं कि व्हेनेवर इट इज स्टेटेड ऑन एक्स एक्सिस, ये आप ध्यान रखना हमेशा, ऑन एक्स एक्सिस coordinates are always x and 0, and also on y axis coordinate would be 0 and y। मैंने आपको बताया हुआ भी है पहले और मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जिस एक्सिस पे पॉइंट लाई करता है वो वेरिएबल होगा, अदर वन वुड बी नॉट। ठीक है, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग भी जस्टिफाई करता है अपने आप को, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट्स फाइंड द रेशियो, find the ratio in which the line segment joining A and B is divided by x axis। see, नाम आ गया हमारे पास क्या, x axis। तो अब हम सबसे पहले एक डायग्राम लेंगे, अपना लाइन बनाएंगे पूरी A and B। A क्या है हमारे पास 1 - 5 और B क्या है हमारे पास -4 and 5, ये हमारे पास है ना। इस लाइन को एक पॉइंट डिवाइड करता है एज क्वेश्चन स्टेट्स, और किस रेशियो में डिवाइड करता है नहीं पता, तो दैट रेशियो इज k/1 व्हिच इज अननोन टू अस, है ना। और फिर क्वेश्चन ने बोला हुआ है डिवाइड्स द लाइन ऑन x एक्सिस, यानी ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है ये किस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है, किस पे, x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे वी नो दैट द पॉइंट्स आर x and 0, राइट। तो हेंस व्हाट यू हैव इज, आपके पास x की वैल्यू नहीं है बट आपके पास y की वैल्यू 0 है, व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, राइट, इन ऑर्डर टू फाइंड दिस रेशियो। ठीक है, तो अब अगर हम इसको देखें, इसको रख सकते हैं, तो इसमें क्या मिलेगा हमें, सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज k+1, राइट। देन y इज इक्वल टू m1 into y2 plus m2 into y1 upon m1 plus m2, राइट। बट गाइस जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की इस बारे में कि जब आपको क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप अगर इस पोर्शन को दैट इज x को सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा, y को सॉल्व करोगे तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, अब वो हमारी जो नॉलेज है वो यहाँ पे हमें हेल्प आउट करेगी, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू नहीं है। What we have is this y and this y is 0, right? तो अब आप खुद देखो और बताओ कि आप इसको सॉल्व कर पाओगे या इसको सॉल्व कर पाओगे। वन वेरिएबल इन सेम इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते, बट यहाँ पे 0 आ गया तो सिर्फ k रह गया, तो अब k को सॉल्व किया जा सकता है यहाँ से। तो अब क्या होगा, जब ये वैल्यू यहाँ से शिफ्ट होगी तो जाके 0 से मल्टीप्लाई होगी एज पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये जाके 0 से मल्टीप्लाई की, ये भी कितना 0। तो व्हाट वी हैव नाउ इज 5 into k 5k minus 5 और इज इक्वल टू 0, राइट। तो 5k इज इक्वल टू 5 एंड k इज इक्वल टू 5/5 दैट इज 1/1, दैट इज 1/1, राइट। तो k की वैल्यू आ गई और रेशियो आ गया 1/1। एनी डाउट, राइट। तो ये था हमारा टाइप सेकंड दैट इज 2a, ठीक है, टाइप 2a, राइट। क्योंकि टाइप 2 का नॉर्मल क्वेश्चन बोलता है कि रेशियो फाइंड आउट कर दो, इसमें रेशियो फाइंड करना था बट कोऑर्डिनेट पूरे नहीं दिए हुए थे, कोऑर्डिनेट का एक पार्ट दिया हुआ था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है और वो इस क्वेश्चन में है, जैसे कि क्वेश्चन पूछता है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, राइट। आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन भी फाइंड आउट करना है। ये तो निकल गया, रेशियो निकल गया आपके पास k/1। अब आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन यानी आपको x भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो x फाइंड आउट कर सकते हैं हम यहाँ से, x इज इक्वल टू -4k +1 अपॉन k+1 और k की वैल्यू कितनी है 1, दैट इज 1+1 और इस k की जगह पे कितना आएगा 1। तो x इज इक्वल टू -4 + 1 अपॉन 2 दैट इज x इज इक्वल टू कितना -3/2। नाउ द coordinates of division
-3/2 and 0. Right? There we go. Any doubt, anyone?